समस्त NIOS डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर साथियों आप सभी लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं। निवेदन करेंगे कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर भी करें। साथियों बात करें तो पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की तरफ से एक महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं लेटर देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 16/11/2023 को स्पष्ट रूप से जारी किया गया। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसमें क्या कुछ स्पष्ट किया गया है, आइए जानते हैं। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार को ये पत्र संबोधित करते हुए लिखा गया है। और साथियों बात करें कृपया श्री नंदन बोहरा अध्यक्ष उत्तराखंड NIS डीएलएड TT शिक्षा महासंघ का संलग्न पत्र मूल रूप से आपको प्रेषित है, जिसमें उन्होंने अवगत कराया है कि NCT के 22 सितंबर 2017 के मान्यता पत्र को राजपत्र में प्रकाशन न होने के कारण देश के समस्त 14 लाख NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा राजकीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है तथा उक्त प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी NCT के 22 सितंबर 2017 के मान्यता पत्र को राजपत्र में प्रकाशन न होने के कारण लंबित है। तो सभी साथियों को अवगत करा दे। लिखा भी गया था, मेरा आग्रह है कि उक्त प्रकरण को सहानुभूतिपूर्ण विचार करने का कष्ट करें। ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि इसको राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया था। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है। ये स्पष्ट रूप से जो लेटर आप सभी के सामने आया है, इसका ये सार निकल कर आता है कि स्पष्ट रूप से कहा गया है, ये जजमेंट आने के पहले की स्थिति है और तब स्पष्ट किया गया था कि जो आपने स्पष्ट रूप से NCT ने जो मान्यता पत्र दिया था, जो कहीं ना कहीं मसौदा तैयार किया था, उसको राजपत्र में यानी किसी भी तरीके से उसको राजपत्र में प्रकाशित किया जाता तो कहीं ना कहीं वो गजटेड हो जाता। तो ये साथियों एक विशेष सूचना है, जिसके लिए कहीं ना कहीं ये आपके जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, जब पटना हाईकोर्ट का फैसला आया था तो इन्होंने बहुत बड़ी टिप्पणी की थी और माना था और स्वागत भी किया था। लेकिन साथियों बात कर लें अब वर्तमान में चीज़ें देखें तो बहुत ही घटनाक्रम घटित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया है और साथियों बात करें जिस प्रकार से हमने आपको अवगत कराया है, अब आप सभी लोगों के लिए अगर आखिरी और शेष उम्मीद है तो रिव्यू पिटीशन ही है। साथियों हम रिव्यू पिटीशन के साथ स्पष्ट इसलिए कर रहे हैं, रिव्यू पिटीशन से ही कहीं ना कहीं अपनी बातों को फिर से रखा जा सकता है और एक बार फिर से रिव्यू करने के माध्यम को अपनाया जा सकता है, जिससे हमारी स्थिति स्पष्ट हो जाए और हमारा कहीं ना कहीं ये मामला निस्तारित हो जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है जिससे स्पष्ट होता है ये पूरे देश में लागू होगा। और अभी हमने आपको अवगत भी कराया है कि स्पष्ट रूप से KVS के भर्तियों से स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया गया है। तो साथियों ये स्पष्ट खबर आप सभी लोगों को हमने अवगत करा दी है कि स्पष्ट रूप से आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला है बहुत ही महत्वपूर्ण है और KVS ने स्पष्ट रूप से जो है बाहर करने की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। हालांकि साथियों अभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें शेष हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो स्पष्ट होनी बाकी हैं। जैसे जो चयनित हमारे साथी उनके लिए क्या होगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हालांकि साथियों बात करें यहाँ पर KVS भर्ती से अगर बात करें तो इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट आ गया था और उसके बाद इस कार्रवाई को अग्रतर किया गया है और कल ही आदेश आने के बाद आज फैसला ले लिया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं केंद्र में भी इस चीज़ को स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश का अनुपालन वहीं से स्टार्ट कर दिया गया है। तो साथियों अब आपको रिव्यू पिटीशन से बड़ी आस रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ें कह रहे थे कि अगर सरकार चाहे तो इसके लिए कुछ सोच सकती है। सरकार अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय चाहे तो वो स्पष्ट रूप से, जैसा कि जस्टिस ने पहले ही स्पष्ट कर रखा है कि सरकार चाहे तो उसके लिए अध्यादेश या कानून बना सकती है। MHRD मंत्रालय के निर्देश पर ही ये 18 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, जिसका स्पष्ट प्रत्यक्ष सा प्रमाण यही है कि पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से जो ये पत्र प्रेषित किया था उनका एक ही स्पष्ट रुख था कि जो है इसको राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं NIS के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त जो भी अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं वो स्पष्ट रूप से उनकी स्थितियाँ स्पष्ट हो सकें। हालांकि साथियों बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इनवैलिड किया गया है। अगर बात कर लें इन सर्विस टीचर्स को लेकर के स्थिति स्पष्ट है। साथियों आपको अवगत करा दें कि ये जो NIS के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं मौका नहीं पाएंगे और चयनित शिक्षकों की स्थितियां जो हैं जल्द ही स्पष्ट होने वाली हैं। साथियों बात करें KVS को अगर हम छोड़ दें तो अभी बहुत सारी भर्तियां हैं, उनमें भी हमारे चयनित साथी हैं, उनके लिए अभी भी स्पष्ट रूप से रुख तभी स्पष्ट हो पाएगा जब हम रिव्यू पिटीशन के माध्यम से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और उससे पहले अगर स्पष्ट कर दें किसी भी तरीके से ये सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा पाना अभी नामुमकिन है। अगर आपको किसी भी तरीके से स्पष्ट किया जाता है कि आपका चयनित
शिक्षक जो हैं कहीं ना कहीं बाहर नहीं किए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट फैसले की जो है एनालिसिस करके जल्दबाजी होगी, क्योंकि फैसले में किसी भी तरीके से कहीं भी आपको मेंशन नहीं दिखेगा जो इन सर्विस टीचर हैं कहीं ना कहीं जो चयनित हैं यानी अपॉइंटमेंट टीचर्स हैं, तो उनका क्या होगा। क्योंकि इन सर्विस टीचर्स के लिए तो ये डिप्लोमा बना ही था, लेकिन जो आपके रिक्रूटमेंट के आधार पर जो आपके अपॉइंटमेंट टीचर्स हैं उनके लिए क्या होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं केबीएस ने स्टार्ट किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। और साथियों बात कर ले तो आप सभी लोगों की एकजुटता ही आप सभी लोगों को आगे लेकर के जाएगी। बस हमें आस है कि हम रिव्यू पिटीशन डालें जिससे हमारे साथी समस्त साथियों को एक विशेष प्रयास हल हो सके, और सुप्रीम कोर्ट ही अगर इस पर विचार करके कोई दिशा निर्देश जारी करता है तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, और हम सभी साथियों को जो है स्पष्ट रूप से एक कहीं ना कहीं फाइनल चीज़ मिल सकती है। तो जितने भी हमारी कहीं ना कहीं याचिका करता है उनको एक बार फिर हम आपको अवगत कराना चाहेंगे, कृपया एक बार रिव्यू पिटीशन की तरफ जरूर आप जाएं, क्योंकि ये प्रचार चल रहा है, प्रयास चल रहा है, जल्द इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन रिव्यू पिटीशन अति आवश्यक है, क्योंकि अगर रिव्यू पिटीशन पर स्थितियाँ बनती हैं तो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए एक विशेष जो है छूट भी प्रदान की जा सकती है। तो निवेदन है वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो शिक्षा मंत्री के माध्यम से आपका लेटर है जो बार बार वायरल हो रहा है, सभी ग्रुपों में सभी जगह देखा जा रहा है, तो उसके बारे में हमने आपको स्पष्टीकरण दे दिया है वीडियो के माध्यम से। अब इस स्पष्टीकरण ये है कि इस लेटर का ज़्यादा सेंस नहीं रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल ऑर्डर दे दिया है। तो निवेदन है वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट हम लेकर के फिर उपस्थित होंगे, जो भी महत्वपूर्ण भर्ती से संबंधित होंगी, छोटी से छोटी अपडेट जिसको हम आपको अवगत कराएंगे, जो लगेगा, और आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उन पर भी हम आपको लगातार चीजें इंगित कराते रहेंगे। तो निवेदन है वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।